है ना। देख लीजिए, ये लड़की का घर है, यानी कि लड़की का मायके है, लड़की के पिता का घर है, जिन्होंने लड़की की पति का किए हैं। और बगल में ही आप दिखा दीजिए, वो जो 3-4 मंजिला वो लंबा सा घर दिख रहा है, वो लड़की का ससुराल है। और मुश्किल से 100 मीटर की दूरी में लड़का लड़की का घर है, और दोनों में आपस में प्रेम करते थे, और लव मैरिज शादी किए, और शादी का 1 साल भी नहीं हुआ, और 7 महीने के बच्चे हैं लड़की के पेट में। और सोचिए, एक पिता, एक भाई, एक दादा, एक माँ मिलकर, और भी लोग इसमें जैसा कि लड़की ने स्टेटमेंट दिया, सब मिल करके लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनकी मांग की सिंदूर छीन ली। मारना चाहते थे, लेकिन शशि भूषण गिरी जो थे वो बोल रहे हैं कि नहीं, सटा के मारो जब ही मरेगा। और मेरे चाचा भी उसमें हामी भर रहे थे। आपके चाचा? हाँ, उत्तम गिरी मेरे चाचा हैं, जो गांजा व्यापारी हैं। इन लोगों के जो भी मतलब अवैध आपके कारोबार है, परिवार के लोग भी मिले हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिना चाचा के मिले वो घटना को अंजाम नहीं दे सकते थे। नमस्कार, मैं लवली सिंह, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24। छपरा की कहानी जो अभी चल रही है वो आप लोग वाकिफ हैं। छपरा की बेटी अंजलि, जिनके पति की हत्या कर दी गई है, उनके ही पिता के द्वारा। अभी अंजलि के पति के बड़े भाई हैं जो कि मौजूद हैं। भैया, क्या कुछ हुआ है? जी, उस दिन षड्यंत्र की मतलब घात लगा के षड्यंत्र किया गया था पहले से ही। और ये 1-2 दिन नहीं, 3-4 दिन से रचित था। और हमारे गाड़ी को टारगेट किया जा रहा था। पहले से इन्होंने इन्फॉर्मर वगैरह लगा रखे थे। 2 अक्टूबर की बात है, शाम को हम आ रहे थे और टोल क्रॉस किए। टोल से 100-150 मीटर आगे शशि भूषण गिरी का घर है, जो बाबा हार्डवेयर के नाम से है। और वहीं पे ये लोग सब लोग हाथ लगा के बैठे हुए थे, लाठी डंडा वगैरह सब कुछ। उसका फुटेज मौजूद है मेरे पास, मैं अभी थोड़ी देर में आपसे साझा आप कर। दोनों साथी थे? हम तीनों भाई साथ थे। गांव का लड़का भी एक सोनू गिरी हमारे साथ था। जो मेरा सबसे छोटा भाई था सूरजकांत गिरी, वो पिछले सीट पे बैठा हुआ था। और हम दोनों भाई, जो मैं और मंझला भाई, अगले सीट पे बैठे हुए थे। जब शशि भूषण गिरी के घर के सामने गाड़ी पहुंची, वहाँ पे पथराव वगैरह करके गाड़ी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ध्यान बटाने की कोशिश की गई होगी। ये थोड़ा सा ध्यान बटेगा, जब तक हम झुरमुझ में जो लुकाए हुए हैं हमला कर देंगे। जैसे ही 10-5 मीटर गाड़ी बढ़ा था, सामने से 2 बाइक 3-3 लोग सवार, लाठी डंडा भाला हाथ में लिए हुए आए और शीशे पर ताबड़तोड़ हमला कर दिए, जिसमें गाड़ी डिसबैलेंस होकर वहीं पे खाते में ढुल गई राइट साइड, जिसका फुटेज मौजूद है मेरे पास। और हुआ क्या कि गाड़ी बहुत नीचे तक चली गई, जिसमें ऊपर पीछे का पोर्शन ऊपर रह गया और आगे का पोर्शन नीचे धंस गया। तो जो साइड का दरवाज़ा था वो खुल नहीं पाया, उस वजह से हम दोनों भाई निकल नहीं पाए। लेकिन जो छोटा भाई था वो दरवाज़ा खोल के जैसे तैसे निकलने की कोशिश की। जब निकल रहा था उसी दौरान उन्होंने ग्रुप बना के उसको पकड़ लिया और खींचते हुए वहाँ से ले गए, मारते हुए लाठी डंडे वगैरह से, और मेन रोड पे ले गए। मेन रोड पे ले जाके उसको बहुत मार के मतलब बेहोश कर दिया। उस क्रम में हमारा जो मझला भाई है, कैसे भी कोशिश करके दरवाज़ा खोल के निकला। पहले जैसे वो निकला उस पर फायरिंग हुई, वो वहीं पे नीचे गिर गया। उसका जो उंगली है वो फ्रैक्चर है, हाथ पांव जो देखे सकते हैं आप, बिल्कुल छिलोल गया है। और वो वहीं दबा रहा, क्योंकि दोबारा उठेगा तो हो सकता है फायरिंग हो, लेकिन उनको लगा कि ये मर गया। जब मैं चढ़ने का प्रयास कर रहा था, उसी दौरान ये धर्मवीर गिरी सामने से आ रहे हैं, मेन रोड पे ही, अपने घर के तरफ से, जो मेन रोड पे घर है। और वो आके मतलब वो भी तो दूर से मारना चाहते थे, लेकिन शशि भूषण गिरी जो थे वो बोल रहे हैं कि नहीं, सटा के मारो जब ही मरेगा। और मेरे चाचा भी उसमें हामी भर रहे थे। आपके चाचा? हाँ, उत्तम गिरी मेरे चाचा हैं, जो गांजा व्यापारी हैं। इन लोगों के जो भी मतलब अवैध आपके कारोबार है, परिवार के लोग भी मिले हुए हैं? वो बहुत पहले से उनके साथ मिले हुए हैं, कई बार उनके साथ ही घटना को अंजाम दिए हैं। तो उन्होंने, वो धर्मवीर गिरी ने वहाँ बैठ के और सटा के सर पे गोली मारा, जिससे गोली आर पार हो गई। और मैं बिल्कुल सन्न रह गया, हाथ पांव बिल्कुल मेरे काम नहीं कर रहे थे, मैं बस देख रहा हूँ। फायरिंग और भी हुई,
ये नहीं कि 2 ही फायरिंग पे वो रुक गए, 2-3 फायरिंग और भी करे हैं, 4-5 फायरिंग करे हैं। ये नहीं कि लोग नहीं थे, लोग बहुत थे वहाँ पे। 2 अक्टूबर का दिन था, ट्रैफिक कम था, लेकिन सब लोग देख रहे थे, तमाशाहीन थे। वो सब लोग भाग गए वहाँ से निकल के, जब उनको लगा कि हाँ हो सकता है प्रशासन आ जाए, तो उन्होंने घटना को अंजाम दे के भाग गए। लेकिन बस एक चीज़, जो जयराम गिरी थे, जो लड़की के दादा हैं, वो कह रहे थे कि अगर कंफर्म करो नहीं मरा है तो एक गोली और मारना। लड़की के दादा? हाँ बिल्कुल। और चाचा मेरे आके दोबारा, जब लास्ट मतलब वो मर गया है, उसके ऊपर से आके 2-4 रॉड हमला किए, जिससे उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ गया है, आप देख भी सकती हैं। मतलब इतनी बर्बरता जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि क्या इंसानियत होती है लोगों में या नहीं होती है, किस तरह के लोग हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं? जी, प्रशासन अगर कोऑपरेट करता तो आज मेरा भाई जिंदा होता, क्योंकि इस घटना से पहले अनेक वारदात को अंजाम दिया गया और बार बार हमने एफआईआर दर्ज कराया, उसके साक्ष्य भी दिए, उसके वीडियो फुटेज भी दिए उनको। उसमें साफ साफ जो आरोपी थे देखे जा सकते थे हमले करते हुए, लेकिन प्रशासन मौन रहा। लास्ट टाइम जो हमारे कार पे हमला हुआ था, उसमें यहाँ तक मतलब पूरा कार क्षतिग्रस्त थी, हम दोनों भाइयों को चोट भी आई थी। सब कुछ सौंपने के बाद जो इंस्पेक्टर साहब थे, वो उसे एफआईआर को ही रद्द कर दिया और उसका अंजाम ये हुआ कि उनका मनोबल ऊंचा होता गया। दिन पे दिन हम एफआईआर करते रहे और वो एफआईआर बिल्कुल मतलब खा पुलिस जाते थे। प्रशासन भी उन लोगों से मिली हुई अब है? इसको हम क्या नाम दें, मैं बता नहीं सकता। अब मुझे तो सबसे डर लगने लगा है, क्या पता भैया कि किसकी दुश्मनी हो, कौन निकाल ले। सही बात है ना। देख लीजिए, ये लड़की का घर है, यानी कि लड़की का मायके है, लड़की के पिता का घर है, जिन्होंने लड़की की पति का हक किए हैं। और बगल में ही आप दिखा दीजिए, वो जो 3-4 मंजिला वो लंबा सा घर दिख रहा है, वो लड़की का ससुराल है। और मुश्किल से 100 मीटर की दूरी में लड़का लड़की का घर है और दोनों में आपस में प्रेम करते थे और लव मैरिज शादी किए और शादी का 1 साल भी नहीं हुआ और 7 महीने के बच्चे हैं लड़की के पेट में। और सोचिए, एक पिता, एक भाई, एक दादा, एक माँ मिलकर, और भी लोग इसमें जैसा कि लड़की ने स्टेटमेंट दिया, सब मिल कर के लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनकी मांग की सिंदूर छीन लिए। क्या ऐसा होता है? बाकी आप क्या सोच रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स 24।